morning students today's our topic is total expenditure method। ਆਪਾਂ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆਫ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਇਲਾਸਟਿਸਿਟੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਸੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਥਡ, ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ, ਥਰਡ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਥਡ। ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਝ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਸ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨੇ। ਕਲੀਅਰ? ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਖਰਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ। ਵੈਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਜ਼ 4 rupees, when price is 4 rupees and quantity is 5, यानी कि जो किसी चीज़ की प्राइस 4 rupees सी तो असं इनकी कितनी यूनिट्स लितियाँ 450, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 20। ਇਹਨੂੰ बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर कि जो जितने से भी कमोडिटी की कितनी प्राइस से असं उनके कितनियाँ यूनिट्स लै रहे दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज तुम बाजार के गए, तुम 4 कॉपीज़ खरीद के लैके आए हो, पर कॉपी 10 rupees की है, तो खर्च कितना हो गया टोटल एक्सपेंडिचर 40 rupees। 4 कॉपीज़ लिए ने, यूनिट क्वांटिटी कितनी होगी 4 यूनिट्स होगी, प्राइस कितनी होगी 10 होगी पर यूनिट्स, प्राइस कितनी है 10, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया तो 40। क्लीयर? कि टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जिस प्राइस से किसी भी क्वांटिटी की किसी भी यूनिट की प्राइस से असी उनकी कितनी क्वांटिटी लै रहे हैं दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने पता लग जूगा असी कितना खर्च कर रहे हैं। इनू बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर मैथड। टोटल एक्सपेंडिचर हुण टोटल एक्सपेंडिचर के नाल असी इलास्टिसिटी डिमांड नूं किवें फाइंड करांगे, आपनूं किवें पता लगेगा कि ग्रेटर दैन है, लैस दैन है जां इक्वल। क्लीयर? चलो ईजी है, ठीक है। The name of Dr. Marshall is associated with this method। ये किंदा बनाया है मैथड है डॉक्टर मार्शल का। ये नाल दी नाल नाम याद करने क्योंकि MCQ इहदे नाल रिलेट ही आएंगे तुहानूं, ठीक है। ट्रू फॉल्स फिल इन दी ब्लैंक्स इस तरह के आएंगे। दिस मैथड इज आल्सो नोन एज इनू टोटल एक्सपेंडिचर मैथड, टोटल रिवेन्यू मैथड भी बोल देंगे ने, क्योंकि जो तुहाडा खर्च हो गया तुहाडी की होगी किसी परसन दूसरे परसन की होगी इनकम। जो तुसीं 40 रुपीज़ की कॉपीज़ खरीदियां तो 40 रुपीज़ की दुकानदार किसी शॉपकीपर की होगी रिवेन्यू होगी, इनकम होगी, ठीक है। अगे in this methods techniques of total expenditure is used to find out elasticity of find demand। इंदिरा इसी की इलास्टिसिटी डिमांड को फाइंड आउट करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इज एट द ओरिजिनल प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर एट द न्यू प्राइस इज कंपेयर्ड विद ईच अदर। इंदे नाल की असी पुरानी प्राइस ते न्यू प्राइस दोवां नूं की करते हैं कंपेयर करते हैं, ते वी कम टू नो द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर सानूं पता लगता है कि साडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है, कि पहला प्राइस कितनी सी, उदों असीं कितनी क्वांटिटी लै रहे सी, जो प्राइस चेंज होगी तो साडी डिमांड ते कितना चेंज आया, दोवां नूं कंपेयर करांगे ते असीं दसांगे कि साडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी है। क्लीयर? चलो हुण किवें करांगे देखो। वैन प्राइस फॉल और राइज टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। की कहते ने, याद रखना की कह रहे ने कि प्राइस दे वधन जां घटन ते टोटल एक्सपेंडिचर नहीं चेंज हो रहा, वो सेम है, बट डिमांड तो चेंज हो रही है, बट टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज रिमेन कॉन्स्टेंट। तो उन्होंने बोलते हैं डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक। समझ आ रही है कि वैन प्राइस फॉल, प्राइस जे पहला कितनी सी 4 रुपीज़ सी, क्वांटिटी कितनी सी 5, प्राइस की है घट के 3 रुपीज़ होगी, 3 नहीं लेंदे आपां इत्थे 2 लै लैंदे हैं। प्राइस घट गई, डिमांड वध गई, कितनी होगी 20। जो प्राइस 4 सी उदों साडी क्वांटिटी कितनी लै रहे सी 5, जो प्राइस घट गई डिमांड वध गई, दोवां दे विच इनवर्स रिलेशन हो गया। हुण आपां टोटल एक्सपेंडिचर कढदे कि खर्च कितना होया, कि जो 4 रुपीज़ प्राइस सी असीं 5 यूनिट्स लित्तियां तो साडा एक्सपेंडिचर कितना हो गया 20। जो प्राइस करके 2 हो गई, साडी डिमांड वध के कितनी होगी 10, तो साडा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 20। यानी कि 20 साडी प्राइस दे वधन जां घटन। हुण वधन ते देखदे हैं, जो प्राइस 2 रुपीज़ सी तो असीं कितनी क्वांटिटी लै रहे सी 10, जो प्राइस वध के 4 रुपीज़ हो गई, साडी डिमांड घट गई। इनवर्स रिलेशन जरूर शो करना वै, इनवर्स रिलेशन शो हो रहा है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर 20 का 20 है, तो इनू बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। यानी कि प्राइस के वधन जां घटन ते साडे टोटल एक्सपेंडिचर ते कोई भी इफेक्ट नहीं पै रहा, उन्होंने बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उदों कितनी होएगी यूनिटरी होएगी। क्लीयर होगी? चलो हुण अगे वाला पॉइंट देखिए। वैन प्राइस फॉल टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज और प्राइस लैस टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज। यानी कि प्राइस जो घटेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर वध जाएगा, जो प्राइस घटूगी टोटल एक्सपेंडिचर की है घट जाएगा। यानी कि इनवर्स रिलेशन प्राइस ते टोटल एक्सपेंडिचर दोवां दे विच इनवर्स रिलेशन होएगा, तो डिमांड की होएगी इलास्टिसिटी डिमांड की हो जाएगी ग्रेटर दैन 1। देखिए किवें जी, देखो किवें, जो प्राइस 4 सी तो असी डिमांड कर रहे सी 3 दी,
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਗਈ डिमांड घट गई, डिमांड घट के कितनी रह गई साडी 2 रह गई, ठीक है 2 हो गई। हुण टोटल एक्सपेंडिचर कितना बनया 12, प्राइस वध गई दोवां नूं मल्टीप्लाई किया टोटल एक्सपेंडिचर कितना 10। हुण देखो आपां की कह रहे सी जे प्राइस वध जूगी तो टोटल एक्सपेंडिचर की हो गया घट गया, 12 तो 10 आ गया ना। तो डिमांड ते प्राइस दोवां दे विच भी इनवर्स रिलेशन शो हो रहा है कि पहला प्राइस 4 सी तो असीं कितनी यूनिट्स लै लए सी 3, जो प्राइस वध के 5 हो गई तो साडी क्वांटिटी घट के कितनी हो गई 2, टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 10। यानी कि तुसीं डाटा इस तरह का लैना वै कि इत्थे 20 बन जे, इत्थे तुसीं की करना वै कि प्राइस वधे लेकिन तुहाडा टोटल एक्सपेंडिचर घट जे। तुसीं कोई भी डाटा लै सकदे हो, कुछ भी बना लो, क्लीयर। तो इनू बोलांगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की है ग्रेटर दैन 1। देखो हुण की होया जे प्राइस घट जे 5 तो 4 हो जे, डिमांड 2 तो 3 हो गई तो टोटल एक्सपेंडिचर 10 तो कितना हो गया 12। यानी कि जे प्राइस घट गई 5 तो 4 हो जाती है तो टोटल एक्सपेंडिचर 10 तो 12 हो गया, वध गया, इनवर्स रिलेशन हो गया। जेकर दोवां दे विच इनवर्स रिलेशन है तो इलास्टिसिटी डिमांड की है ग्रेटर दैन 1, ठीक है। हुण ऐसे तरह थर्ड पॉइंट देखते हैं वैन, ये मैनूं लगदा थोड़ा धुंधला आ रहा तुहानूं है ना, थोड़ा फिर मैं बोल दूंगी सारा, तुसीं लिख लियो जिन्हें लिखना है, बुक विच सारा ही है। वैन प्राइस फॉल एंड टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज और प्राइस राइज एंड टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज। बस मेन चीज़ यही है कि ये की कह रहे हैं कि प्राइस घट जूगी टोटल एक्सपेंडिचर भी घट जूगा, प्राइस वध जूगी टोटल एक्सपेंडिचर भी वध जूगा। तो असी कहांगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की है लैस दैन 1। हुण तुसीं जिहड़ा डाटा वै इस तरह का लैना वै कि तुहाडी प्राइस भी घट जे टोटल एक्सपेंडिचर भी घट जे। हुण आपां देखिए किवें लवांगे, सपोज साडी प्राइस कितनी सीगी 4 ही लै लैंदे आ, साडी डिमांड कितनी सी उदों 5, ठीक है, प्राइस घट गई 3 आ गई, ये कितना बनूगा टोटल एक्सपेंडिचर 20। हुण अपना प्राइस घटे तो टोटल एक्सपेंडिचर भी इत्थे घटना चाहिए वै, इत्थे तुसीं इस तरह का डाटा लैना वै कि 20 तो घट बने दोवां नूं मल्टीप्लाई करन ते, इत्थे भी आपां लै लैंदे आ, पर तुहाडी की है डिमांड की है तुहाडी वधनी चाहिए है 6 लै लईए। सारा कुछ शो हो गया ना कि जो प्राइस 4 सी डिमांड कितनी सी 5, प्राइस घट गई डिमांड वध गई, ये रिलेशन शो हो गया। दूजी चीज़ आपां शो करनी सी कि जेकर प्राइस घटूगी टोटल एक्सपेंडिचर भी घटूगा, प्राइस जो 3 तो 4 वधूगी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी वधूगा, तो इलास्टिसिटी डिमांड की हो जूगी लैस दैन 1। ये न्यूमेरिकल आ सकता है पेपर के सामने टेबल होएगा कि जेकर प्राइस के घटन ते टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए तो इलास्टिसिटी डिमांड की होएगी लैस दैन 1, ठीक है। जेकर प्राइस के वधन ते टोटल एक्सपेंडिचर घट जाए यानी कि इनवर्स रिलेशन हो तो की होएगी ग्रेटर दैन 1 होएगी। पर जेकर प्राइस के वधन या घटन ते टोटल एक्सपेंडिचर तो कोई भी इफेक्ट ना पवे तो इलास्टिसिटी डिमांड की होएगी इक्वल टू 1। सौखा है ना, एक बार समझ आ गई कितने भी भूल दे, फिर बस इकोनॉमिक्स से ही सौखा है, इकोनॉमिक्स तो किसी ने डरना नहीं, एक बार तुहानूं कंसैप्ट समझ आ गई आ चीज़ एवं है, हुण तुसीं भुल जाओगे कदे भी नहीं भुलोगे, याद कुछ करना ही नहीं, समझ आ गया टॉपिक पेपर जिवें मर्जी टेबल बना दो। बस इक्वल दे विच की करना है टोटल एक्सपेंडिचर तो कोई इफेक्ट नहीं पैना चाहिए, ग्रेटर दे विच की होएगा कि इनवर्स रिलेशन दिखाना है प्राइस ते टोटल एक्सपेंडिचर दे विच, ते लैस दैन दे विच की दिखाना है दोवां दे विच डायरैक्ट रिलेशन शो करना है, जो प्राइस घटे टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा है। तुसीं डाटा इस तरह का लैना है, कोई भी टेबल लै सकते अपनी इच्छा ना, कोई भी टेबल बना लो, पर जो ध्यान की रखना टेबल बनाने लगे कि प्राइस ते क्वांटिटी दोवां दे विच इनवर्स रिलेशन जरूर शो करना, ठीक है। हुण तुसीं एक सारा साल याद करने की लोड़ नहीं, जो तुहानूं कोई समझ आ गई तो फाइनल एग्जाम दे विच तुसीं एक जस्ट रीडिंग करनी है, तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आ गई, हजे आपां दी डायग्राम भी बनावांगे तो मैं तुहानूं इत्थों भी दिखा दिंदी एक बारी होर टेबल तुहानूं दिखानी है, एक रुको, वैसे तुहानूं मैं सारा एक्सप्लेन करता। हाँ जी, हम देखो जिवें इन्होंने एक आ टेबल बनाया होया वै, कोई भी टेबल बना लो, प्राइस कितनी सी जदों 10 सी, डिमांड कितनी सी 12, प्राइस घट गई डिमांड की है वध गई, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर की है 120 इक्वल टू 1, प्राइस कितनी सी 10, डिमांड कितनी कर रही सी 12 यूनिट्स, प्राइस घट गई डिमांड वध गई। हुण 10 नूं 12 नाल मल्टीप्लाई किया 120, 8 नूं 20 नाल मल्टीप्लाई किया 160, यानी कि प्राइस के घटन ते टोटल एक्सपेंडिचर तुहाडा वध गया 120 तो 160 हो गया, तो की होगी ग्रेटर दैन 1 होगी। हुण इसी तरह तीसरा देखो, जो 10 सी तो डिमांड कितनी सी 12, प्राइस घट गई डिमांड वध गई, टोटल एक्सपेंडिचर घट गया, यानी कि प्राइस के घटन ते टोटल एक्सपेंडिचर भी की हो गया तुहाडा घट गया, तो की हो जाएगी लैस दैन 1। इत्थे 1 आ जाएगा, 2 पाया है ना, लैस दैन 1, ठीक है। इनइलास्टिक कह लो चाहे लैस दैन 1 कह लो, ठीक है। इत्थे 1 कर लियो, इत्थे प्रिंटर विच हो गया होएगा। बाकी तुहानूं एक्सप्लेन मैं सारा कर ही दिता, हुण तुसीं पेपर एक्सप्लेन किवें करना है ये भी तुहानूं दिखा रही है मैं, फटाफट देख लो, वीडियो लंबी हो जाती है, सारा एक्सप्लेन करता मैं। इन एग्जाम्पल पहला की है ए पार्ट नूं तुसीं एक्सप्लेन करना है, फिर बी नूं करना है, फिर सी नूं करना है, ये सारा इहदे च शो हो रहा है, ये सारा मैं तुहानूं एक्सप्लेन करता, तुसीं नोट कर लो, ठीक है। बस तुसीं एवें एक्सप्लेन करना है, बुक दे विच सारा हैगा वै,
बुक ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ, ਟੇਬਲ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੀ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਬੀ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ₹10 12 ਯੂਨਿਟਸ ਆ ਡਿਮਾਂਡ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਸ 10 ਸੀ ਤਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 12 ਯੂਨਿਟਸ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? 120। ਪ੍ਰਾਈਸ ਘਟ ਗਿਆ 8 ਹੋ ਗਈ, ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 20 ਹੋ ਗਈ। ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੱਧ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 160 ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਘਟਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਤੇ ਟੇਬਲ ਸੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੈ कि जब ₹120 सी, चेंज इन प्राइस से कितनी होगी? 8, डिमांड कितनी होगी? 14 होगी। टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 112 हो गया। तो एक शो कर रहा है इन इलास्टिक यानी कि लैस दैन 1 में। ठीक है कि भी सी दी ओरिजिनल टोटल आउटलेट दसी हुई कि ₹120 है। ठीक है, सीधा इनू एक्सप्लेन किया है कि 120 सी, जो प्राइस घट गई तो साडा टोटल एक्सपेंडिचर भी घट गया, 112 हो गया तो लैस दैन 1 हो गया। थर्ड में सिंपल इन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ। आई होप कि सबनों समझ आ गया होगा क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है। एक बार समझ आ गया फिर तुहानूं कुछ जरूरत नहीं हैगी, बस कुछ याद नहीं करना। इकोनॉमिक्स विच पूरी बुक दे विच आई है, कुछ नहीं याद करना, सिर्फ समझना है। मेरे अकॉर्डिंग तो समझने वाली चीज़ ईजी होंदी है। हुण इहदी डायग्राम किवें है? हाँ जी स्टूडेंट्स देखो हुण इहदी डायग्राम की एक्सप्लेनेशन किवें होएगी। इहदे विच आपां डायग्राम दे विच एक पासे लवांगे प्राइस, एक पासे लवांगे आपां टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, इहदे विच आपां डिमांड नहीं लवांगे कि इक्को डायग्राम दे तीन चीज़ों को आपां एक्सप्लेन नहीं कर सकदी। ठीक है, इधर आपां प्राइस वाई एक्स 0 ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ A B C ਤਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ OP ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? OPM। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਸੀ? ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ OP1 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਵੈ? इन्ना ही है, OQ ही है। ठीक है, इनू नाम दे दो N। तो इस चीज़ भी बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किंदी इक्वल टू है 1। जाने कि जेकर प्राइस P तो वध के P1 हो जाती है तो भी टोटल एक्सपेंडिचर उन्ना ही है। जे P1 तो घट जाती है P हो जाती है तो भी टोटल एक्सपेंडिचर उन्ना ही है। जाने कि प्राइस के वधन या घटन से साढ़े टोटल एक्सपेंडिचर से कोई भी इफेक्ट नहीं पै रहा। आप यही किया ना ए पॉइंट के। हुण B पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं कि आप मन के चलते हैं। हुण इस डायग्राम के P नूं नहीं आप लै रहे, आप लै रहे कल्ली P1 कि जो प्राइस OP1 सी, जो प्राइस OP1 सी तो साडा टोटल एक्सपेंडिचर कितना सीगा? OQ। कितना सीगा? OQ सी। जो प्राइस वध के P2 होगी, OP2 होगी तो साडा टोटल एक्सपेंडिचर की हो गया? घट के कितना हो गया? MO। इनू नाम दे दो O। इन्ना हो गया। इनू नीचे जे आप लै जाएंगे घट गया ना, इनवर्स रिलेशन हो गया ना कि जो साडी प्राइस OP1 सी तो साडा एक्सपेंडिचर कितना सी? OQ सी। जो तो साडी प्राइस P1 तो वध के P2 होगी तो साडा एक्सपेंडिचर जिहड़ा सी OQ तो घट के कितना हो गया? OQ1 हो गया। ठीक है, आप अलग अलग डायग्राम नाल जिहड़ा इक्को डायग्राम विच एक्सप्लेन करता। हुण तीसरा पॉइंट आप डायरैक्ट रिलेशन दिखाना वै तो आप कहांगे कि जो प्राइस P सी तो साडा टोटल एक्सपेंडिचर कितना सीगा? OM यानी कि OQ सी टोटल एक्सपेंडिचर। जो प्राइस घट के कितनी होगी? P3 होगी। नाम दे दो ना, 3 नाम दे दो, इन्नी होगी तो इनू लाइन थोड़ी घट खिंच दो तो साडा एक्सपेंडिचर इन्ना हो गया। इनू नाम दे दो MNOPQ दे दो, Q भी है वै, R नाम दे दो तो साडा एक्सपेंडिचर इन्ना घट गया ना। देखो तो की होया कि जो प्राइस वध गई OP हो गई तो टोटल एक्सपेंडिचर भी वध गया। जो प्राइस घट गई तो टोटल एक्सपेंडिचर OQ तो घट के कितना हो गया? OQ2 हो गया ना। डायरैक्ट रिलेशन सारे डायग्राम में एक्सप्लेन कि जो प्राइस P3 तो वध के P हो जाएगी तो टोटल एक्सपेंडिचर वध जूगा। जे प्राइस P तो घट के P3 हो जाती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी OQ तो घट के OQ2 हो जाएगा। क्लीयर? ये तीनों आप एक ही डायग्राम एक्सप्लेन किया है। आ वाली चीज़ इतने बोलेंगे, इतने इलास्टिसिटी डिमांड की होगी? लैस दैन 1। इतने कितनी हो जाएगी? ग्रेटर दैन 1। ग्रेटर दैन 1 क्यों होगी? क्योंकि जेकर प्राइस वध जाती है तो टोटल एक्सपेंडिचर घट जाता है, प्राइस घट जाती है तो टोटल एक्सपेंडिचर की है? वध जाता है। इनवर्स रिलेशन हो गया। इस पॉइंट में की शो कर रहा है, वाली चीज़ की शो कर रही है कि प्राइस एक्सपेंडिचर से कोई इफेक्ट नहीं पै रहा प्राइस का वधन या घटन से, टोटल एक्सपेंडिचर से कोई भी इफेक्ट नहीं पै रहा। आह जी चीज़ है ये कि शो कर रही है कि जेकर प्राइस घट रही है टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा है, प्राइस वध रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी वध रहा है। क्लीयर हो गया सारे नूं? मिला समझ आ गई होगी। तुहाडी बुक ते तां सिर्फ आही चीज़ बनी हुई है, एवें करके एवें करके एवें। जानी कि आ चीज़ तो की शो हो रहा है? प्राइस घट रही है, एक्सपेंडिचर भी घट रहा है। आ चीज़ तो प्राइस के वधन या घटन के टोटल एक्सपेंडिचर का कोई भी इफेक्ट नहीं पै रहा। आ चीज़ कि शो कर रही है? इनवर्स रिलेशन। प्राइस वध रही है, टोटल एक्सपेंडिचर घट रहा है, प्राइस घट रही है तो टोटल एक्सपेंडिचर वध रहा है। तुसीं चाहे डायग्राम बना के देख लो, तुहानूं पता लग जाएगा सर।
क्लीयर। आई होप तुहानूं समझ आ गई होएगी। जिन्हों भी नहीं समझ आई तुसीं मैनूं पुछ लिओ। बाकी मैंने तुहानूं न्यूमैरिकल दिते हुए ने सोल्व करन दे लई। वो न्यूमैरिकल तुसीं अज मैं 11 बजे लाइन्स ओपन करूँगी, सब ने न्यूमैरिकल्स दे आंसर भेजने हैं, ठीक है। जिन्हें भी न्यूमैरिकल सोल्व नहीं किए वो अगे तो मैनूं कदे कोई डाउट भी ना पूछियो किसी चीज़ को लैके, ठीक है। न्यूमैरिकल जरूर सोल्व करने हैं। ओके, थैंक यू।